बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था मोल क्या होता है कि किसी भी चीज के, किसी भी पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट के, कंपाउंड के या आयनिक कंपाउंड के 6.0 टू 10⁻23 पार्टिकल्स हो तो वो उसका क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है, ठीक है। अब ये हमारी नेचर का, कुदरत का हुस्न क्या है कि जी अगर कार्बन के 12 ग्राम है, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। अगर वाटर के 18 ग्राम है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो इन सब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम, ठीक है। इसका मतलब इन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, वो रिलेशन हम मोल की मदद से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का 1 मोल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हमारे पास जो हम मैस ले रहे हैं वो मोलर मैस के इक्वल है, उसको 1 मोल भी कहते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या पढ़ा हुआ है, 1, सोडियम को क्या पढ़ा हुआ है, 23। तो उस मोलर मैस के इक्वली जब भी हम मैस लेंगे उसका क्या होता है, 1 मोल होता है, ठीक है। और 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं, 6.2 10⁻23। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम, इतने एटम्स होंगे, ठीक है। अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम ले, प्योर सोडियम, ठीक है, ये सोडियम का 1 मोल होगा और इसमें भी 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। अगर 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम ले, यूरेनियम के 238 ग्राम ले, ठीक है, वो इसका 1 मोल होगा और उसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होंगे। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1 ग्राम, यूरेनियम के लिए 238 ग्राम। यूरेनियम का जो एक एटम होता है, ठीक है, वो अगर हम बनाए वो हाइड्रोजन की निस्बत 238 टाइम्स हैवी होता है, ठीक है। इसीलिए इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे 6.02 10⁻23, उसका जो मैस है वो 238 ग्राम होगी, क्योंकि इसका एक एटम यूरेनियम का हाइड्रोजन के एक एटम की निस्बत कितना हैवी है, 238 टाइम्स हैवी है। सिमिलरली सोडियम का हाइड्रोजन की निस्बत 23 टाइम्स हैवी है, इसलिए सोडियम के जब हम 23 ग्राम लें तो वो इसका क्या बनेगा, 1 मोल, यानी कि 6.02 10⁻23 एटम। अब हम मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स में भी सेम सीन है कि अगर हमारे पास वाटर के 18 ग्राम लें, कितने ग्राम लें, 18 ग्राम, वो वाटर का 1 मोल होगा और उसके अंदर ही मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 मोल का मतलब 6.02 10⁻23 एटम है, तो एटम्स, अगर मॉलिक्यूल है तो उतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फार्मूला था फ्रेंड्स, C6H12O6, ठीक है। इसका जो मोलर मास वो 180 होता है, तो 180 ग्राम अगर हम इसके लेंगे वो इसका 1 मोल होगा और उसमें भी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब फर्क देखें, कहाँ 18 ग्राम, कहाँ 180 ग्राम। वजह इसका जो एक मॉलिक्यूल होता है वो वाटर के एक मॉलिक्यूल से 10 टाइम्स हैवी होता है, इसलिए 18 से 10 टाइम 180 ग्राम लेंगे तो वो क्या होगा, इसका 1 मोल, और उसमें भी पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मोल है, ये मोलर मास भी बनता है और ये एवोगैड्रो नंबर, ये इनका आपस में लेके देखेंगे ये कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 96.1 ग्राम सल्फेट आइन है, SO4 2-, ये इसका 1 मोल होता है आइंस का, ठीक है। अब ये इतने आइन होंगे, ये एक आइन है, ये एक आइन है, ठीक है, और 1 मोल के अंदर आइन टोटल कितने होंगे, 6.02 10⁻23 आइंस होंगे। इसी तरह अगर नाइट्रेट आइन है 62.0 ग्राम, ये इसका 1 मोल होगा और उसमें भी जो नंबर ऑफ आइंस हैं वो 6.02 10⁻23 आइन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हमारे पास दरमियान में मोल्स है, ठीक है, हम इससे मैस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, दूसरी चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इससे पहले जो बुक पे फार्मूला दिया वो देखें कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज के, अगर हमने मोल मालूम कर रहे हो तो उसका फार्मूला है उसके जो पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर एक मोल के लिए ऊपर भी कितने पार्टिकल होने चाहिए? 6.02 10⁻23। अगर हम इतने पार्टिकल ले लिए तो नीचे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी यही होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 मोल आएगा। ठीक है, तो मोल निकालने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसी भी चीज के लाख हाइड्रोजन के 1 लाख एटम्स लिए हैं, 1 लाख मैं ऊपर लूंगा और उसको मैं 6.02 10⁻23 से डिवाइड करूंगा तो वो उसका मोल आ जाएंगे, क्योंकि उसके कितने मोल है, ये कोई जीरो, ये पॉइंट 10 माइनस में बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई -16-17 के करीब इतने कोई इसके मोल बने, इतने छोटे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इतना का आंसर कोई आएगा ये। ठीक है, क्योंकि नीचे 23 है। 23 हमारे लिए 10⁻23 काउंट करना भी बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, हमें फेमटो तक जाते हैं 10⁻+15 तक, तो हमें गिनती कुछ ना कुछ आती है, उसके आगे हमारी गिनती भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, अब मोल्स की मदद से बेसिकली हमारे जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स के लिए है, हमारे सैंपल प्रॉब्लम्स के लिए है। अगर हमें मोल्स दिए हों किसी भी चीज के, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस से, किससे? मोलर मैस से, तो वो उस चीज का मैस आ जाएगा ग्राम्स में। फर्ज करें अगर मुझे हाइड्रोजन का 1 मोल कहा कि हाइड्रोजन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन का मोलर मैस भी 1 ही होता है। 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैस इन ग्राम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कहा जाए कि सोडियम के कितने फर्ज करें 11.5 ग्राम है, सोडियम के, सॉरी 0.5 मोल्स हैं, सोडियम के 0.5 मोल मुझे किसी ने कहा जी हैं, तो हम उसको सोडियम का मोलर मैस कितना है 23 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैस आ जाएगा 11.5 ग्राम। ठीक है, तो अगर हमने इधर से इधर आना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मैस दिया होगा उसको मोलर मैस से डिवाइड करें। कल हमने नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बटा मोलर मैस, तो यही है। अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें, ये मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा मैस इन ग्राम, ये चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है। अब मोल्स की मदद से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाले जा सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ठीक है, किसी भी चीज का 1 मोल है, अगर उसको हम 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसके अंदर क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हाइड्रोजन एटम के 2 मोल गए हैं तो जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली इसके 2 टाइम्स उसके अंदर क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें मोल्स को तो मैस आ जाएगा, अगर मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसको Na से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आता है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na। ये हमारे पास एक फार्मूला है, और एक नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये 2 फार्मूलाज की वजह से हमारे आने वाले सैंपल प्रॉब्लम्स हल होंगे। देखें जी, इस टॉपिक से रिलेटेड 3 सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, वो इसके अंदर आप लोगों को मैं साथ ही समझाता हूं। 4.4 सैंपल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आसान से हैं बिल्कुल। अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 3.76 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम n से लिखेंगे 3.76 10⁻24। ठीक है, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन दिस क्वांटिटी? छोटे वाला n को कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने हमें दे दिए 3.76 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23। ठीक है, अच्छा इसको इससे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, 3.76 डिवाइड बाय 6.022 कर देता हूं मैं। ठीक है, 0.624 10⁻, ये 24 में से 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ये 10 की पावर्स को अलग हल किया करें। ठीक है,
अब ये बना 0.624 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 माइनस 3 1 रह गया। इसकी वजह से पॉइंट एक नंबर इधर शिफ्ट हो गया, 6.24 मोल्स आ गए मेरे पास, किसके, ये ग्लूकोज के। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे और उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी। पार्टिकल्स की बजाय आप यहाँ लिख लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लूकोज की बात हो रही है ना, वो एक मॉलिक्यूल है। ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सोडियम मेटल। सोडियम मेटल है, उसके अंदर कितने हमारे पास, वो कहता है कि जी हमारे पास एटम होंगे दैट कंटेन्स 2.3 ग्राम। तो मैस इन ग्राम दिया हुआ है 2.3 ग्राम, और हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम n पूछा हुआ है। ठीक है, एक एवोगैड्रो नंबर, एक ये छोटे वाला ये नंबर ऑफ मोल्स, और सिंपल n लिखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या पता होना चाहिए, एक एवोगैड्रो नंबर तो चलो हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले हम निकालते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। ठीक है, मैस इन ग्राम 2.3 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, क्योंकि सोडियम है तो सोडियम का मोलर मैस होता है 23, ये आंसर आएगा 0.1 मोल्स। कितने आ गए, 0.1 मोल्स आ गए। ठीक है, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें तो चाहिए ये n चाहिए। ठीक है, n ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय Na, तो 0.1 और 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो ये कितने एटम बनते हैं स्टूडेंट्स, 0.6 लिख लें, या फिर ये 10 की पावर -1 होता है तो ये 6.02 10 रेज़ टू पावर 22 एटम्स हमारे पास बाकी बचेंगे। ठीक है, बुक पे उन्होंने इसको 0.62 लिखा हुआ है, 23 को ऐसे रहने दो तो लकीर के फकीर ना बने, ये बात एक ही होगी। ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो बिल्कुल बुक वाले आंसर पे ना जाया करें, उसकी निस्बत हमें ये वाला आंसर देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑथेंटिक मतलब हम देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन इसी कहते हैं कि पॉइंट से पहले एक डिजिट हो और फिर साथ में 10 की पावर हो, पॉइंट से पहले 0 ना हो। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट हमारा इसका जो है, जगलोन इज अ डाई प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हस्क ऑफ ब्लैक वॉलनट्स, दैट फार्मूला फॉर जगलोन, ये कलर है, छोड़ दें आगे जो भी लिखा हो, उसका ये फार्मूला है, कहता है कैलकुलेट इट्स मोलर मैस। तो मोलर मैस का क्या हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर मॉलिक्यूल आ जाए तो हर एटम के एटॉमिक मैस को उसकी तादाद से ज़रब देते हैं। ठीक है, कार्बन है, इसकी तादाद है 10, एक कार्बन एटम का मैस होता है 12, प्लस हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, प्लस ऑक्सीजन है 3, एक का 16 होता है। तो ऑक्सीजन कितनी है स्टूडेंट्स, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तरतीब से लिखिए पहले, क्योंकि मैं नंबर ऑफ एटम्स लिख रहा था, मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो ये 120 प्लस 6 प्लस 48, ये स्टूडेंट्स कितना बनेगा, 174 ग्राम पर मोल। ये आ गया जी मोलर मैस किसका, उस जगलोन का जो एक डाई है। ठीक है, C10H6O3, नंबर ऑफ एटम्स को उनके एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई, 6 हाइड्रोजन 6 एक बार 6, एक का मैस होता है 1, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मैस 16, तो 16 3 48। फिर उसके बाद उसने पूछे हमसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इन 0.87 ग्राम, तो 0.87 ग्राम मैस है, मोलर मैस है 174। इससे आंसर आता है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करते हैं, 0.87 डिवाइड बाय 174, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 आएगा कैलकुलेटर से, माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस तरीके से 0.3 नंबर इधर शिफ्ट होगा, एक तो ये 5 हो गया, 2 जीरो लगानी है, फिर आपने पॉइंट लगाना, तो 0.005 मोल्स इसके अंदर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो जितना भी यूनिट है बेसिकली ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, और इसमें से न्यूमेरिकल आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट पहले भी होता है और एक आधा कुछ शॉर्ट में भी हो सकता है। तो आपने ये साथ साथ सारे टॉपिक देखने हैं, सारे सैंपल प्रॉब्लम्स करने हैं, एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह हम सारे सॉल्व करेंगे। तो होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक, ये छोटे से जो न्यूमेरिकल हैं समझ आए होंगे, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें
और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।